सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और संजीदा व्यक्तित्व, एक सरल, सहज और मासूम भारतीय लड़की। इस जहीन अदाकारा ने जब फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो इस कदर चर्चित हुई कि लोगों ने इन्हें रजनीगंधा कहकर बुलाना शुरू कर दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बेहद दर्द भरा रहा। पैदा होते ही इनकी मां गुजर गई और दो दो शादी करने के बाद भी इन्हें जीवन में सुख नहीं मिला। तो आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा की। आज विद्या सिन्हा की जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जिनकी वजह से उनके चेहरे की मुस्कान धूमिल हो गई। रजनीगंधा फूल तुम्हारे लता मंगेशकर द्वारा गाया यह गाना जैसे ही कानों में पड़ता है तो अनायास ही चेहरे के आगे उस भोली और मासूम सी लड़की का चेहरा आ जाता है जिसने फिल्मी पर्दे पर गर्ल नेक्स्ट डोर वाले किरदार बेहद शालीनता से निभाए। और आज भी विद्या सिन्हा को उनके फैंस रजनीगंधा से याद करते हैं। विद्या सिन्हा ने भले ही फिल्मों में ट्रेडिशनल और गर्ल नेक्स्ट डोर वाले किरदार निभाए, पर असल जिंदगी में वे बेहद ग्लैमरस थी। विद्या सिन्हा का जन्म सन 1947 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता राणा प्रताप और नाना मोहन सिंह जाने माने फिल्म मेकर थे। विद्या के जन्म के दौरान ही उनकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद उनका लालन पालन ननिहाल में ही हुआ। ननिहाल में चारों ओर फिल्मों का माहौल था। मात्र 18 साल की उम्र में विद्या सिन्हा ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था और वह मिस बॉम्बे बनी थी। विद्या सिन्हा ने इसके बाद मॉडलिंग की शुरुआत की और कई नामी ब्रांड्स के लिए काम किया। इतना ही नहीं, वह मुंबई की तमाम मैगजीन के फ्रंट पेज पर छा गईं। इसी मैगजीन के फ्रंट पेज पर मशहूर निर्माता निर्देशक वासु चटर्जी की नज़र उन पे पड़ी तो उन्होंने विद्या को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया और 1974 की राजा काका फिल्म से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। इनके साथ में किरण कुमार भी नजर आए, पर पहचान मिली उन्हें वासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म रजनीगंधा से। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफलता हासिल की और इस फिल्म के बाद से उनकी तुलना 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान, रेखा, परवीन बॉबी, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसी उम्दा अदाकाराओं से होने लगी थी। इन सभी अभिनेत्रियों के बीच विद्या सिन्हा ने गर्ल नेक्स्ट डोर वाले किरदारों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इसके बाद 1975 में एक और ऐसी फिल्म आई, छोटी सी बात है। इस फिल्म में अमोल पालेकर का साथ मिला और इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। विद्या सिन्हा घर घर छा गई थी इस फिल्म के बाद। 1977 में बिग बजट की फिल्म की कर्म, इस फिल्म में उन्हें राजेश खन्ना, शबाना आजमी जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। और इसी साल फिल्म आई मुक्ति, इसमें शशि कपूर और संजीव कुमार के साथ में काम किया। वहीं 1977 में विनोद खन्ना के साथ इनकार फिल्म में काम किया। इस तरह से 1978 की फिल्म पति पत्नी और वो में संजीव कुमार और रंजिता कौर के साथ में अभिनय करने का मौका मिला और ये फिल्म भी खूब पसंद की गई थी दर्शकों के द्वारा। और इस तरह से मात्र 10 सालों में लगभग 30 फिल्मों में काम किया। वहीं 1981 में आई रोमांटिक फिल्म लव स्टोरी में विजेता पंडित की मां का किरदार निभाया था। विद्या सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में राजेश खन्ना से लेकर संजीव कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, परंतु उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अमोल पालेकर के साथ पसंद की गई। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी तकलीफ़ों भरा रहा इनका जीवन। दरअसल विद्या ने 2 बार शादी की थी। 1974 में डेब्यू करने के बाद चंद फिल्में की और विद्या ने शादी कर ली थी। हर कोई विद्या सिन्हा के इतनी जल्दी शादी करने से हैरान था। विद्या सिन्हा ने 1976 में वेंकटेश्वर अय्यर से शादी कर ली, पर वेंकटेश्वर अय्यर काफ़ी बीमार रहते थे। विद्या ने उनकी काफ़ी देखभाल की परंतु बचा नहीं सकी और 1996 में उनके पहले पति की मौत हो गई। विद्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1989 में एक लड़की को गोद लिया जिसका नाम जानवी रखा था। 1996 में जहां उनके पहले पति का देहांत हो गया, इसके बाद विद्या सिन्हा सिडनी चली गईं। वहां उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुके से हुई। कुछ समय बाद इन दोनों ने शादी कर ली,
पर विद्या सिन्हा दूसरी शादी के बाद काफी परेशान रहने लगी थी। 9 जनवरी 2009 को उन्होंने नेताजी भीमराव पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ना का आरोप लगाया। बाद में दोनों ने तलाक भी ले लिया। इसके बाद इंडिया आकर उन्होंने फिर से फिल्मों और टेलीविजन में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने काव्यांजलि, जादा, कबूल है जैसे हिट सीरियलों में काम किया। विद्या सिन्हा की 15 अगस्त सन 2019 को मौत हो गई। वह लीवर और हार्ट संबंधी कई परेशानियों से जूझ रही थी। विद्या सिन्हा की आखिरी फिल्म सलमान खान स्टारर बॉडीगार्ड थी और आखिरी टीवी शो कुल्फी कुमार बाजेवाला था। हमारी तरफ से विद्या सिन्हा के काम के लिए आभार। भगवान उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।